हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन पे। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ये क्या होती है, इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से होकर गुजरती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लॉन्गिट्यूड लाइन जो होता है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे क्यों कैसे इंडिया के टाइम जोन निर्धारित किया जाता है, तो लॉन्गिट्यूड लाइन का भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। पूरा बेसिक से बताएंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड लाइन क्या होता है। तो दोस्तों, पृथ्वी कुछ इस प्रकार से दिखती है, संतरे के आकार का। और दोस्तों, इस पे जो ऐसे लाइन खींची गई है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन, जो कि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। तो जो इस प्रकार से लाइन खींची गई है ये है लैटिट्यूड लाइन, और जो ऊपर से नीचे तक जाती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। तो जो लैटिट्यूड लाइन पे खींची गई है, जो लाइनें खींची गई है, इसी पे कुछ रेखाएं महत्वपूर्ण है। जैसे कि ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं हिंदी में। और नीचे जो है इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। और दोस्तों, ये कितने कितने डिग्री पे खींची गई है, तो जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। और ये कितना डिग्री पे है, तो ये 0 डिग्री पे है। तो 0 डिग्री के ऊपर जो होगा वो नॉर्थ में होगा 1-1 डिग्री पर सारे लाइन, और 0 डिग्री के नीचे जो होगा वो साउथ में होगा 1-1 डिग्री पे। जैसे कोई भी आप मैप देखते हैं तो उस पे ऐसे दिखते हैं नॉर्थ, और नीचे जो होता है साउथ, और इधर होता है ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट, यानी पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं मैप में। तो ऊपर वाले जो होंगे वो नॉर्थ में होंगे, यानी ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो कि हमने पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से बताया है, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ये होगा साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हो चुकी थी। अब इसमें हमने देखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे लाई करता है। तो ये है ऐसे 0 डिग्री है, ऐसे 1-1 डिग्री करते जाएंगे तो ऊपर आएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री हो गया। तो अब आपको बस इतना ही नहीं लिखना है, यहाँ पे नॉर्थ भी लिखना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में है। ऊपर वाला है 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। इसी तरह ये नीचे वाला में, तो ये नीचे वाला होगा 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर, यानी इसको बोलते हैं, ये ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाला के दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो इतनी बातें हो गई। अब दोस्तों, ये जो लाइन है ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया से 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं इंडिया का मैप। तो ये है दोस्तों इंडिया का मैप। अब इंडिया का ये मैप है, और इंडिया का मैप यहाँ से अगर बात करें तो ये होता है 8.5 डिग्री से लेके, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके ये जाता है ऊपर, जो होता है ये है 37 डिग्री कितना, तो आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ में। ये दोनों तरफ नॉर्थ ही क्यों लिखे, नॉर्थ, इसको भी समझ लीजिए। तो 0 डिग्री के ऊपर वाले लाइन क्या होते हैं, तो 0 डिग्री के ऊपर वाले सब नॉर्थ में होते हैं। तो हमारा जो इंडिया लाई करता है कुछ इस तरह से लाई करता है, जो कि आपको हम अभी बताएंगे कैसे। ये देखिए ऐसे करके, ऐसे कुछ इस तरह से इंडिया लाई करता है, ठीक है। ये इंडिया का मैप हो गया। इंडिया में इस तरह से लाई करता है। तो देखिए 0 डिग्री है, 0 से 1-1 डिग्री बढ़ते जाएंगे तो यहाँ आएगा 8 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री के ऊपर यहाँ पे जाएंगे तो फिर ये 37 डिग्री आ जाएगा। तो ये देखिए, ये जो है ये नॉर्थ है, और नीचे है साउथ, और इधर ईस्ट है, ये ईस्ट है, और इधर है वेस्ट।
तो ये जो है नॉर्थ और ईस्ट में इंडिया लाई करता है, बीचों बीच में आता है। क्वेश्चन बनता है इंडिया किस गोलार्ध में लाई करता है, तो नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में लाई करता है। अगर इसको 4 भाग में बांट दिया जाए तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध होगा, ये होगा नॉर्थ वेस्ट गोलार्ध होगा, ये हो जाएगा वेस्ट साउथ होगा, ये होगा ईस्ट और साउथ। तो इस तरह से 4 भाग में, तो तीसरा ये वाला अपना जो भाग है तो नॉर्थ ईस्ट वाले में लाई करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग बात समझते हैं कि दोस्तों ये 8 डिग्री 4 मिनट से होकर चलती है और ऊपर तक जाती है 37 डिग्री, ये 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, नॉर्थ में। तो अब दोस्तों हमें देखना है कि इंडिया के जो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो जैसे कि हम बताया कि यहाँ से गुजरती है, ये जो कर्क रेखा लाइन जो है वो गुजरेगी यहाँ से। कहाँ से गुजरेगी? तो यहाँ से गुजरेगी, वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ ऐसे होते हुए निकल जाएगी। अब कौन कौन राज्य से होकर निकल रही है वो बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो ये है गुजरात, ये आपको पता है गुजरात है। यहाँ पे राजस्थान आता है, यहाँ पे बीचों बीच मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है कि उसी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में। फिर झारखंड आता है, इसके ऊपर बिहार आता है, झारखंड के ऊपर बिहार आता है, ठीक है। और इधर इसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल आएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा, और यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम। तो ये कितने हो गए? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये राजस्थान यहाँ है, लेकिन ये फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है। सबसे बड़ा राज्य भी है राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य है भारत में, तो ये भी देख लीजिए। अब दोस्तों इसको एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, आप समझ लीजिए कि कैसे निकालना है इसको। देखिए तो पहला हो जाएगा गुजरात, फिर आएगा राजस्थान। राजस्थान थोड़ी सी यहाँ पे कट करते हुए निकल जाती है, थोड़ी सी कट करते हुए निकल जाती है। तो गुजरात, राजस्थान, फिर 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एमपी। 4 नंबर पे छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 5 नंबर पे झारखंड, ठीक है। 6 नंबर पर दोस्तों वेस्ट बंगाल, अभी आपको दिखाया यहाँ पे, देखिए वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। 7 नंबर पे त्रिपुरा, और 8 नंबर पे दोस्तों है मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो गए आपका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्यों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से दोस्तों अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लाइन को, देखते हैं कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और इसी से इंडिया का टाइम जोन निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे मैप दिख रहा है, इंडिया का मैप में यहाँ से ये जो स्टार्ट होती है, तो ये है 68 डिग्री से स्टार्ट होकर ये जाती है कितना? तो 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर अगर ये बताएं तो यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। 68 डिग्री याद रखिए, 97 डिग्री, अभी क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन निकालना है, कैलकुलेशन करना है। देखिए एग्जैक्ट तो कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे निकलता है यहाँ टाइम जोन। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो ये देखिए ये 0 डिग्री है, ये जो लाइन है 0 डिग्री है, ये लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है, यानी कि ये देशांतर रेखा है। अब देशांतर रेखा से 1-1 डिग्री बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा ये अपना 68 डिग्री, ये 68 डिग्री आ गया। 68 डिग्री से लेके यहाँ तक जो फैला हुआ है ये 37, ये फैला हुआ है कितना डिग्री? ये ऊपर वाला 37 डिग्री है। ये नीचे जो है ये वाला जो है लाइन यहाँ तक,
ये कितना है, तो 97 डिग्री है, ठीक है। अब दोस्तों इसको ध्यान रखना है कि कितना डिग्री का गैप हो जा रहा है लगभग, देखिए 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री, ठीक है। तो ये लगभग अप्रॉक्स में देखें तो 30 डिग्री का गैप हो रहा है, 30 डिग्री का गैप हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनल जो ये देखिए यहाँ पे जो होता है ना, ये है UTC का मतलब होता है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, या इसको बोलते हैं GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी यहीं से टाइम कोऑर्डिनेट को, टाइम जोन को डिफाइन किया जाता है। कौन सा देश को कितना टाइम जोन मिलना चाहिए, क्या कितने टाइम जोन सबसे ज़्यादा किस देश को मिलता है टाइम जोन। तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन है वो फ्रांस के पास है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें कितने टाइम जोन हो सकता है इंडिया में। तो ये बोलता है टाइम कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है, कम से कम 15 डिग्री का गैप होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ये 30 डिग्री तो एग्जैक्ट नहीं भी हो रहा है, यानी कि अगर इसमें 2 टाइम जोन बनाएं तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि कम से कम बोलता है इंटरनेशनल टाइम जोन कि कम से कम 15 डिग्री का गैप होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 30 डिग्री तो दोनों मिलाकर हो रहा है। तो इसीलिए इंडिया में बस एक ही टाइम कोऑर्डिनेट को बनाया गया, टाइम जोन को बनाया गया, जो कि यहाँ से होकर गुजरती है। कहाँ से, तो ये देखिए इंडिया का इस तरह से गुजरती है। अगर बात करें तो ये 5-6 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो राज्य आपको इम्पोर्टेंट है, मेन यहाँ पे देखिए जो यहाँ से होकर गुजरती है ना, ये आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से, तो मिर्ज़ापुर, या फिर इसको नैनी भी ऑप्शन में देता है। आपसे पूछता है अपना टाइम जोन कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये जो है देखिए ये जो है 82.5 डिग्री ईस्ट में है, क्योंकि इधर है तो ईस्ट में। और नैनी या मिर्ज़ापुर, नैनी जो है इलाहाबाद में एक छोटा सा जगह का नाम है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये गुजरती है। अब इसको हम लोग निकालते हैं कितने घंटा, जो यहाँ से अगर बात करें कि लंदन के ग्रीनविच टाइम से कितना घंटा आगे है, तो उसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि इसमें एक दिन में कितने डिग्री घूमती है, और 1 मिनट में कितने, 4 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, 1 मिनट में 1 डिग्री में कितने मिनट घूमती है। तो ये देखिए पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में 24 घंटा होता है, और एक दिन में ये 360 डिग्री घूम लेती है। क्योंकि जो पृथ्वी है वो इस पे कितने रेखाएं खींची गई है, 360 बताए थे पहले, उस वाला वीडियो को जरूर देखें। तो इसमें 360 रेखाएं खींची गई है, ठीक है। अब अगर एक दिन में 360 डिग्री, यानी अगर बात किया जाए तो 24 घंटा में, 24 आवर में कितना, तो 360 डिग्री घूम लेती है। तो ऐसे कह सकते हैं कि 360 डिग्री में 24 आवर घूमती है, नहीं 360 डिग्री 24 आवर में घूम जाती है, ठीक है, आवर्स में घूम जाती है। तो अगर हम बात करें 1 डिग्री बराबर, तो कितना हो जाएगा 24/360। तो इसको अगर देखिए ये कम हो रहा है तो इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, तो ये से ये 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा 6 बार में, 6 चौका 24, 4, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। यही हम बात कर रहे थे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट मतलब होता है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 1 डिग्री में 4 मिनट लगाती है। तो अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है, टाइम जोन है, ये 82.5 डिग्री पे आती है। इसके दोनों के मध्य लिया गया है 82.5 डिग्री, क्योंकि ये 68 है, ये 97 है। अगर देखिए ये 68 है, ये 97 है, दोनों के बीच में क्या है, ये 82.5 इसको ले लिया गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये इसी पे नैनी है, यानी मिर्ज़ापुर टाइम जोन है। तो अब हमें देखना है कि अगर 1 डिग्री में 4 मिनट लगाती है तो 82.5 डिग्री में कितना मिनट लगेगी। तो 82.5
1/2 गुणे ये, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 82 यानी 80 + 2 + 1/2 गुणे 4 से कर देते हैं। तो देखिए ये इससे गुणा होगा तो 8 चौका 32 यानी 320 + 4 दूना 8, ये तो ये 2 हो जाएगा, हाफ है तो 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा, ये टोटल जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 330 आ जाएगा। अब 330 ये मिनट आ गया, क्योंकि ये हमें डिग्री में था तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में हो गया था, अब मिनट से मिनट में आ गया। अब हमें आवर में चेंज करना है, क्योंकि अब हमें देखना है कितने घंटा आगे है। इधर जब जाती है ना, इधर जितने डिग्री आप बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। इधर जाएंगे, अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो घटेगा, 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि कितने घंटा है, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो फिर आ जाएगा घंटा में। तो ये हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा। कैसे, तो देखिए ये इसको हम चेंज कर सकते हैं, 300 + 30, तो वो इसको हम 60 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 60 से, तो 6 × 5 = 30 यानी 5 घंटा ये हो जा रहा है। तो आप गुणा भाग कीजिएगा, ये आ जाएगा इतना, ये आ गया 5.5 घंटा आ गया। अब ये 5.5 घंटा GMT से आगे है, GMT क्या होता है, तो ग्रीनविच टाइम, तो 5.5 घंटा आगे है इंडिया, इसी को बोलते हैं IST, इंडिया जो टाइम का कोऑर्डिनेट है 5.5 घंटा आगे है। अब क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का जो टाइम है, अगर लंदन में मान लीजिए ये है लंदन, ये लंदन यहाँ पे होता है, तो ये ग्रीनविच टाइम, अब ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे 2 बज रहा है, अगर लंदन में अगर 2 बज रहा है तो इंडिया में कितना बजेगा, तो इसमें 2 प्लस अपना GMT में जोड़ देंगे कितना, 5.5 घंटा, यानी कि 7:30 बज रहा है इंडिया में। IST टाइम अगर देखा जाए तो इंडिया में 7:30। तो ये इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया लंदन से आगे है, मतलब इधर वाले जितने भी देश हैं 0 डिग्री के, चाहे इधर जितने भी हैं उससे सबसे आगे है इंडिया का टाइम कोड। अब फिर इधर और भी जाएंगे, अब जैसे इसके बाद आएगा साउथ कोरिया, जापान, ये सब इंडिया से आगे है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये हो गया आपका लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का फुल कंसेप्ट।